साहब ने कहा हम चाह रहे थे कि हमारी पार्टी हमारी हुकूमत हमारा सूबा इन चीज़ों के मुतामिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम कुछ ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे थे। इसीलिए हमने अभी सूबे में चेंज की है और सूबे में खान साहब की ख्वाहिश है कि ये ट्रांजिशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इसके अलावा काबीना में कंटिन्यूटी होगी, लेकिन जब हुकूमत होगी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब काबीना के लिए नाम फाइनल करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने एक आज पंजाब से रिलेटेड हिदायत इशू की है। पंजाब में हमारे 107 MPAs है और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 14 स्टैंडिंग कमीटीज़ है। खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से खान साहब का कंसर्न यही है कि हमारी KPK में ट्रांजिशन मुकम्मल हो और हम एक नए वलवले के साथ अपनी हुकूमत पे और अपने सूबे पे हम तवज्जो दे दें। लोग शामिल हैं, उनके नाम कोई सामने देखो अभी आज हमने देखो काबीना का कोई जिक्र नहीं किया, आज हमने ट्रांजिशन का जिक्र किया। अली खान साहब ने अली अमीन साहब को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया, लेकिन दहशतगर्दी से रिलेटेड जो खान साहब ने जिक्र किया कि मेरे दौरे हुकूमत में जो 3 साल हमारी थी, हमारी दहशतगर्दी नहीं थी और इसी दहशतगर्दी से जो एक्चुअली ANP की हुकूमत थी वो भी इसी वजह से इफेक्ट हो गई है। ये कुछ चीज़ें थी जो खान साहब के जहन में थी। अगर अली अमीन देखिए नया सीएम वही है जो खान साहब ने फाइनल किया है, वो सुहेल अफरीदी है और सुहेल अफरीदी इंशाअल्लाह ताला वही सीएम बनेंगे। हमारी कोशिश यही है कि ये जो ट्रांजिशन देखे आईन के मुताबिक, मैं कह रहा हूँ काबीने की डिस्कशन नहीं हुई है। जब वज़ीर आला की समरी जाती है, हमारी रिक्वेस्ट है सूबाई गवर्नर से कि वो जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट करे ताकि ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो। वक्त मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अली ज़फर साहब एक चीज़ कर दूँ आपको। जो बेस्ट गौहर साहब कह रहे हैं, चेयरमैन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि अली अमीन उनके बड़े लॉयल और वफादार साथी रहे हैं, बड़े सालों से हैं, लेकिन चूँकि वो दहशतगर्दी के साथ एक होलिस्टिक, एक पूरे भरपूर तरीके से दूरअंदेश जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, जो भी वजह थी, इसलिए उनको चाहिए था। खान साहब ने कहा कि मैं चेंज ऑफ गार्ड करूँगा। जहाँ तक काबीना का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि यही काबीना चले जब तक कि वो तब्दील नहीं करते, मज़ीद नाम नहीं देते। उसके अलावा उन्होंने ये कहा ज़रूर कि इस जो एक प्रोसेस है, ये आइनी प्रोसेस है, तब्दीली का। चीफ़ मिनिस्टर तब्दील होते रहते हैं, ये एक आइनी प्रोसेस है, लेकिन अगर किसी ने मुदाखलत इसमें करने की कोशिश की या इसमें देर करने की कोशिश की तो फिर हम पे भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं वो इमीडिएटली, जो डेजिग्नेट चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सारी कार्रवाई पूरी करें और जल्द से जल्द अपना ओहदा संभालें। आपको लग रहा है कि क्या कोई तब्दीली जो है वो देर हो सकती है इसमें? आपने ऐसी बात कर दी। नहीं, देर नहीं, लेकिन वो जो देखें दूसरी साइड जो बात करने की कोशिश कर रही है, अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको पहले से ही वार्निंग। हम उनको ये कह रहे हैं कि देर ना हो और इन्हें क़ानूनी तरीके से ट्रांसपेरेंट और अच्छी तरीके से और स्मूथली ये प्रोसेस कंप्लीट हो। देखो हुकूमत में ऐसी तब्दीली करना, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना और हुकूमत का आना, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, पहले भी होता रहा है। पंजाब में भी हुआ है, सिंध में भी ऐसा हुआ है। ये एक प्रोसेस है। पंजाब में भी आप लोगों ने, सिंध में भी देखा था कि पहले से वज़ीर आला चेंज हो गया, मुराद अली शाह साहब आ गए थे। पंजाब में भी आप लोगों ने कई मरतबा पहले देखा था, 90s में ही सही, लेकिन ऐसा रूटीन प्रोसेस बाहर दुनिया में भी होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ट्रांजिशन है, ये स्मूथली और जल्दी कंप्लीट हो। कहने का मतलब सुहेल अफरीदी की जो नामजदगी है, क्या आप समझते हैं कि सीनियर क़यादत के ऊपर अदम एतमाद है? नहीं, देखो ये लोग कोई नहीं कहें हमारे साथ सीनियर हो जूनियर हो। आज भी खान साहब ने जिक्र ये किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी में ये नोटेबल जिसका है और ये इलेक्टेबल वाला कंसेप्ट ना हो, वर्कर वाला कंसेप्ट हो, तो मैंने उसको जहन में रख के ये फैसला किया। उन्होंने अपने सब वर्कर्स को कहा है कि आप मोटिवेट रहें, आप बिल्कुल जज्बे के साथ, जो हमारा मेन मकसद है, जो हकीकी आज़ादी है, जमहूरियत की बहाली है, आइनी हक हमने जो हुकूक लेने हैं अपने बुनियादी, उस
पे कायम रहे। टीम नहीं होती, जब खान साहब का फैसला आ जाता है उसको सारे लोग मनोवन एक्सेप्ट करते हैं, और मैंने कल भी कहा है कि जब खान साहब का फैसला आया है यही फैसला और हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। बैरिस्टर साहब, क्या मुखालफीन इतनी आसानी से सुहेल आफरीदी को सीएम बनने देंगे? सर साथ ये भी सर ये हमारा हक है और हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, और इंशाल्लाह हमारी मेजॉरिटी रहेगी। हमारे में फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जिसको वो जिम्मेदारी तफवीज़ करते हैं वही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत होगी और सुहेल अफरीदी खान साहब ही की चॉइस है, वही हमारे कैंडिडेट हैं। क्या अली मीन गंडापुर को हटाना आपके लिए गैर मुतवक्का फैसला था? देखिए, मैं पहले मेरे से ये बात आप ज़रूर है कि मेरे साथ पहले डिस्कशन कोई नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हैं कि खान साहब किसी के साथ इस बात पे नहीं करते। ये खान साहब ने का फैसला है और खान साहब आने से क्या कोई आप लोग एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ेगी? एहतजाजी तहरीक के हवाले से खान साहब ने क्या पैगाम दिए हैं? सीरियस इशू है हमारे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक नहीं, लेकिन हमारे सारे साथियों ने वो चाहिए जैसे मर्जी वो कंसिडर करे, आज़ाद कंसिडर करे, सुन्नी इत्तेहाद का कंसिडर करे, लेकिन डटे हुए हैं खान साहब के साथ। तहरीक के हवाले से खान साहब ने क्या कहा? कोई जिक्र नहीं। सर, नामज़द वज़ीर आला को हाल तौर समझा जाता है, क्या वो मुराद सईद की पॉलिसी की तरह सख्तगीर मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे रियासती मामला पर? नहीं, देखो पॉलिसी जो खान साहब की होती है वही चलती रहती है, उसका कोई इशू। इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके हवाले से खबरें लोग चला रहे हैं कि आपको फारिग कर दिया गया है। क्या वाकई फारिग हुए आप? ये क्या हुआ है? ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग आपके खिलाफ ये ट्वीट कर रहे हैं कि आपको फारिग कर दिया। मैं ये एक चीज़ सोशल मीडिया के बारे में बता दूं, देखो हम कोई डीसी तो नहीं लगे हुए ना कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराएं। हम सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर है, पॉलिटिकल पार्टी से बिलीव करते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है। हमारी ऊपर तनकीदें होती हैं, तनकीद होना ये हमने वो कर दी है। तनकीद होती है तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल होती है, लेकिन सुहेल अफरीदी खान साहब की चाह से वो कंटिन्यू उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा पीटीआई को? क्या तहरीक मजबूत होगी उनके आने से? नहीं, तहरीक इंशाल्लाह हमारी वैसे मजबूत थी और मजबूत रहेगी। देखिए, मैं आपको ये कहूँ, देखो ये सारी अफवाह है, हमारी पार्टी मजबूत है और हमारी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है, हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिज़ाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी और हमारी पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और ये अली ज़फ़र साहब खुद मौजूद है, ये इन्हीं के कहने के मुताबिक। बहुत जल्द आगे आएंगे और वो फिर पार्टी के चेयरमैन भी है, पैटर्न इन चीफ भी है, सारा कुछ खान साहब। अच्छा, ये बताइएगा खान साहब से मुलाकात आपकी हो चुकी है? काबीना के अंदर क्योंकि चेंजेस की जा रही है तो बाबर सलीम सवादी वो साहब तो भी जा स्पीकर हैं, स्पीकर की भी तब्दीली हो सकती है। शायद बताइएगा खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है? एहतजाजी तहरीक के हवाले से खान साहब ने कोई लाएमल दिया है, कोई बात हुई है? देखिए जी, खान साहब ने जितने भी अहकाम दिए हैं वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन